नज़ीर अख्तर खान हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हर सुबह आपको हम लेके आते हैं, आपको रोज़ नए नए गेस्ट से रूबरू कराते हैं, उनके छुए अनछुए पहलू को हम आप तक रखते हैं। आपके सेहत का भी हम पूरा ख्याल रखते हैं, आप सेहतमंद और सेहत याफ्ता कैसे बने रहे, इसलिए हमारा ख़ास सेगमेंट भी जाता है जिसका नाम है योग बिहान सेगमेंट। अखबारों की सुर्खियों को भी लेना लाजमी होता है, इसलिए हम सुबह का टाइम होता है तो हम अखबारों की सुर्खियों से भी आपको रूबरू कराते हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं कि क्या सुबह में जो हम ले कि हमारी सुबह पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो। तो देखते हैं क्या खास है आज हमारे अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो आज मेहमान हैं वो हैं सत्यनजीव कुमार झा जी। सत्यनजीव कुमार झा जी खेलो इंडिया और फिट इंडिया के मास्टर ट्रेनर हैं। आपका हमारे बिहार बिहान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे हमने बात करी शुरुआत में ही कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया, तो ये कंसेप्ट जो है वो क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया, खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे छोटे ननिहाल बच्चों के लिए, जिसमें भारत सरकार ने 2018 में जो है वो 3 स्टेप पर स्टार्ट किया, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। अभी क्या हो गया है कि अंडर 21 और अंडर 23 के भी जो है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है पूरे भारतवर्ष में जी। तो खेलो इंडिया में एक तो प्लेटफॉर्म ऐप है जिसमें कि हम बच्चों को बड़े स्तर तक जो है अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा एक ऐप है खेलो इंडिया स्कूल एसेसर ऐप जी। स्कूल एसेसर ऐप जो लॉन्च किया गया है उस पर भी हम आपके बीच चर्चा को रखेंगे कि कैसे स्कूल एसेसर ऐप को लॉन्च किया गया है। दूसरी बात आती है फिट इंडिया एसेसर ऐप। तो पहले मैं बता दूं, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में जो है फिट इंडिया एसेसर ऐप माननीय प्रधानमंत्री जी 29 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किए। लॉन्च करने का रीज़न ये था कि हमारे भारतवर्ष में आपको पता होगा कि 2019 में मार्च में ही जो है वो कोरोना का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में फैल गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया गया था, स्कूल में स्पोर्ट्स की गतिविधियां बंद हो गई थी, और ऐसे कंडीशंस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया एसेसर ऐप को लॉन्च किया। उस ऐप के माध्यम से जितने भी पुरानी गतिविधियां थी जो हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने समझा है, लोगों के बीच रूबरू किया। मैं आपको बता दूं कि अभी फिट इंडिया एसेसर ऐप का मेनली मकसद है कि पुराने सारे प्रचलन को लाना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम लोग पहले अपने ज़माने में टायर चलाया करते थे, तो उस चीज़ को भी लाया गया, क्योंकि हर कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो पेरेंट्स है या हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही नए युग में आ गए और वो सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। इन द सेंस कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा जो कि जॉब में अगर लग जाता है तो जो डेली की दिनचर्या में जो खान पान होता है वो ले नहीं पाता, वो मैगी, नूडल्स, इसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर पर हम लोग चलने लगे हैं, जिसके कारण हम लोग जो है अभी कोरोना में आपने देखा है कि हम लोगों को झकझोरा इन द सेंस कि एक एनालिसिस किया गया कि सबसे ज़्यादा जो है मौतें जो हैं वो ड्यू टू हमारे फूड फैसिलिटीज़, हमारे जो है स्पोर्ट्स की गतिविधियों के न होने के कारण हुआ। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया एसेसर ऐप को लॉन्च किया। आपने सही कहा कि जो हमारा जो डेली रूटीन हो गया है जिसमें कि हम अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, और अभी जो हमारे बच्चे हैं, खुद के जो बच्चों को भी हम लोग अगर देखा जाए घर में, तो वो पहले प्लेग्राउंड में हम लोग जो खुद हमारा जो बचपन गुजरा है तो हम बाहर खेलते थे, सुबह से लेकर हम शाम तक, मतलब खेलकूद में ज़्यादा ध्यान देते। क्रिकेट है, फुटबॉल है, गिल्ली डंडा जैसे आपने बताया, लेकिन शाम के वक्त हम अपने घर में होते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो पूरा टाइम जो स्पेंड करते हैं वो इन हाउस एक्टिविटी में करते हैं। इन हाउस एक्टिविटी में अगर हम बात कर लें तो वो मोबाइल पे ही ज़्यादा टाइम कुछ है, बिकॉज हमारे पास नेट है, हम नेट यूज़ करते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो ज़रूरत पड़ी, हमें ऐप की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज ऐप है, ऐप के ज़रिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई खेलो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर में भी ऐसे लोग होने चाहिए, हमें खुद भी आगे जागरूक होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि खेलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप
क्या मतलब सुझाव देना चाहते हैं? उसके लिए सुझाव तो ये है कि सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि जितने भी निजी संस्थान हैं या सरकारी संस्थान हैं, सबसे पहले तो कि बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करना होगा, क्योंकि जब हम बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करेंगे तभी हम बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे। क्योंकि अभी अभिभावक का क्या है, एक ही एम बना हुआ है कि हम अपने बच्चों को आईएएस बना दे, हम अपने बच्चों को आईपीएस बना दे। नो डाउट, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। बच्चा पढ़ेगा तो ऑब्वियसली आईएएस बनेगा और आईपीएस बनेगा और हमारे देश का भी नाम रोशन करेगा। कई लोगों का सोच है कि हम अपने बच्चों को जो है इंजीनियर बना दे, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, वो है स्वस्थ रहना। जब हमारा आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, तो फिर हम कैसे आईएएस बन पाएंगे और कैसे आईपीएस बन पाएंगे और कैसे इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभिभावकों को भी सोचना होगा, क्योंकि जब तक अभिभावक पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होंगे तो फिर हमारा जो भारत है वो स्वस्थ भारत का निर्माण ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा, हमारा भारत है वो स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं कर सकता। हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन को अवेयर करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को बोले कि भाई एक्स्ट्रा एक्टिविटी या करिकुलम एक्टिविटी जो है उसमें स्पोर्ट्स के तहत तुम खेलो कूदो और खूब सारी मस्ती करो और पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करो। खेलो इंडिया के ज़रिए, इस ऐप्स के ज़रिए और भी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? देखिए, खेलो इंडिया का मेनली जो मकसद है, खेलो इंडिया में मैंने आपको बताया कि 2 तरीके का एक ऐप है। एक है प्लेटफॉर्म ऐप। प्लेटफॉर्म ऐप इन द सेंस ऑफ कि पहले जो बच्चों को दिखाया गया है, कई बार बच्चे जो हैं वो खेलो इंडिया का फेक साइट निकल गया, यूट्यूब पे डाल दिया, तो वो सारी चीज़ों को बच्चों को वहाँ से हटना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट जो है प्लेटफॉर्म लूँगा और इंडिया रिप्रेजेंट कर जाऊँगा, ऐसा नहीं है। दूसरा एक ऐप है खेलो इंडिया फिटनेस एसेसर ऐप। फिटनेस एसेसर ऐप क्या किया गया है कि स्कूल के माध्यम के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि कई बार होते हैं कि सभी बच्चे खेल पे नहीं आते, लेकिन सरकार की ये मंशा है कि हर बच्चों को हम फिजिकली फिट रखें जी। तो इसमें उन लोगों ने क्या किया है कि कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो हर स्कूलों को प्रावधान में दिया है कि भाई प्रमोट करे और इन इक्विपमेंट्स को लेकर के हर बच्चों को आप स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए साझाकरण करें। अब हर स्कूल में मुझे पता है कि फील्ड नहीं है, हर स्कूल के पास फील्ड नहीं है, तो वैसे चीजों को लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज एक बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग उसका बीएमआई क्या होना चाहिए, तो वैसे इक्विपमेंट्स को, साथ ही साथ प्लेट टेपिंग टेस्ट। प्लेट टेपिंग टेस्ट से क्या होता है, किसी बच्चे का हम फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि अगर हम किसी को पोजीशन लेकर के और उसको डाउन कराते हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं है। सिट एंड रिच टेस्ट होता है। फ्लैमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट में अगर किसी बच्चे को खड़ा करके एक ईंट पर उसका हम एक लेवल देख सकते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है कि ये जो ऐप के माध्यम से बच्चों का फिजिकल एफिशिएंसी फिट है या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। दूसरा जो लक्ष्य है वो खेलो इंडिया का, वो प्लेटफॉर्म ऐप है, जो बच्चे खेल में अपना कैरियर देखते हैं कि मुझे आई विल डू दैट, मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है। उन बच्चों के लिए हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म ऐप। उसमें हमारे बच्चे अंडर 14, क्योंकि भारत सरकार ने 2018 में सबसे पहले अंडर 14 ही लॉन्च किया था, और 2018 में जब दिल्ली में ये गेम हुआ तो मेनली पूरे भारतवर्ष से बच्चे आए और आज आप देखेंगे जो तादादों की संख्या है बहुत ज़्यादा है। तो मेनली है बच्चों को एक बड़े स्तर तक ले जाना। आपको बता दूं कि आपके बिहार का ही एक बच्चा सुदामा यादव, जो कि मेडलिस्ट रहा है खेलो इंडिया का, और वो जूनियर टीम का एक इंडिया रिप्रेजेंटर का एक माध्यम भी बना। अलग बात है कि उसकी इंजरी हो गई वहां हांगकांग जाने के बाद, लेकिन सारा श्रेय जो है वो खेलो इंडिया के माध्यम से। यानी खेलो इंडिया एक ऐसा माध्यम है जहां से बच्चे डायरेक्ट टू प्लेटफॉर्म इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने देश में अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपने इक्विपमेंट्स की बात करी कि स्कूल में स्पेसेस नहीं होते, जगह नहीं होता, उसमें एक फिटनेस ऐप्स के ज़रिए भी हम बच्चों के एक्टिविटी को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सारी चीज़ों को पहुँचाई जा रही है? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार की ये मंशा है और सरकार हर जगह पर अभी हमारे, आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो हमारे शिक्षा विभाग के जो वरीय अधिकारियों हैं उनके साथ में हम लोगों ने विगत 2018 से लेकर के 2021 तक मेरा यही काम रहा, और ये जो काम हुआ इसमें सभी वरीय अधिकारियों ने काफ़ी सहभागिता दिखाई, और इवन जो टेस्ट के प्रोसीड्योर है वो हर जगह हो रहा है। चाहे बिहार की बात करूं, चाहे झारखंड की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, सभी जगह पर राज्यों में जो जो इक्विपमेंट्स हैं हम लोगों ने डाला साई की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, कि ये इक्विपमेंट्स आप लोग जो है हर स्कूलों को परचेस कराएं, तो मुहैया हो रही है। और जहां नहीं हुई है प्रखंड लेवल पर, छोटे गाँवों में, वहां भी ये मुहैया कराई जा रही है ताकि बच्चों को स्वस्थ रखा जाए। हर बच्चा खिलाड़ी नहीं बनना चाहता, लेकिन हमें स्वस्थ रखना है, हमें स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। इस उद्देश्य से हम लोग जो है वो बच्चों को फिट रखने के लिए इन सारे ऐप्स के माध्यम से बच्चों को
फिट रखने के लिए प्रावधान देते हैं, ताकि हमारे बच्चे अगर उस ऐप पे जुटते हैं, हम अगर किसी एक्टिविटीज़ को बच्चे को करा रहे हैं वहाँ पर और बच्चे को बताते हैं बेटा आपका वेट जो है वो बढ़ गया, अचानक उस बच्चे को लगता है अच्छा मैं ओवरवेट हूँ, यानी कि मेरे को अब जो है डाउन करना पड़ेगा, उसकी टेंशन बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम करा रहे हैं, किसी बच्चे को अगर हम खड़ा कर रहे हैं और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक ईंट पर वो कितने देर तक, अगर 60 सेकंड का ऐप पे दिया हुआ है, वो 60 सेकंड नहीं रहता है, 20 सेकंड में तो उसको दिखाता है पुअर कैटेगरी है, तो वो बच्चा डरता है, अरे मैं 20 सेकंड ही रहा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कि मुझे 60 तक आना है, यानी मुझे एक्सेलेंट पर आना है। वहां से भी बच्चे, क्योंकि ग्राउंड का लेवल हर स्कूलों में नहीं है। तो कहने का मतलब है एक पैरामीटर है, एक जगह है जिसमें के इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके जरिए हम लोगों को ये भी बता सकते हैं अपने बच्चों को कि भैया आप अनफिट हो जी, आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो, आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हो, जिसके तहत भी हम बताते हैं स्कूल के माध्यम से, टीचर को भी हम अवेयर करते हैं कि आप अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम में स्पोर्ट्स में लाइए, उनको बताइए फिजिकल फिट है या नहीं अनफिट है, उन उस सब चीज़ों को भी अवेयर करते हैं वो। अच्छा, मैंने बार बार मैं इस चीज़ों को क्यों ले रहा हूँ कि गांव शहर में लोग एक्टिव हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेट इस्तेमाल कर लेते हैं। जो गांव के क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ क्या ये ऐप्स का क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ऐप्स का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जो है जहाँ भी ये वर्क कर रहे हैं वहाँ ऐप्स का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और जो आपको बात बता दूं कि पूरे बिहार से नियर अबाउट 25 लाख बच्चों ने जो है पूरी तरीके से जो है इस ऐप्स के माध्यम से जुड़ा। और बच्चों को, हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, सभी प्रधानाचार्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो जागरूक हुए और जागरूक हो करके बच्चों को पूर्ण रूप से जो है सारी चीज़ों की जानकारियाँ दें। अब पहले के लोग ये कहते थे कि खेलेगा कूदेगा तो बच्चा, शायद कुछ ऐसा कहावत है कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा मतलब खराब। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई भी किसी का, मुझे एक बात बताइएगा, मैं एक आज आप लोगों के बीच में इस लाइव सेशन में एक कंसेप्ट को पूरा क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि कोई भी विद्यालय, चाहे वो निजी संस्थान का हो या प्राइवेट संस्थान का हो या सरकारी संस्थान का हो, मुझे ये बताइए कि कोई स्कूल पढ़ा करके किसी बच्चे को ये एश्योरेंस दे देता है कि मैं आपके बच्चे को पढ़ा करके एक बहुत बड़ा वरीय अधिकारी बना दूंगा? नहीं बना सकता। वैसे ही हमें ये पेरेंट्स को समझाना होगा कि आपका बच्चा अगर खेल रहा है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि उसका भविष्य आगे जा रहा हो, उसका भविष्य आगे बन सकता है। दूसरी बात कि वो भविष्य अगर खेल पे नहीं देख रहे तो स्वस्थ रखने के उद्देश्य से तो बच्चे को जरूर डाल सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पॉजिटिव थिंकिंग समाज के बीच में लेना होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी भी हमारे समाज में ना खेल के प्रति लोगों की एक मानसिकता बदली नहीं है। हो क्या रहा है, अगर आप अपने बच्चे को लेकर के जा रहे हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति जो है उसके घर में क्या हुआ उससे इसको मतलब नहीं है, लेकिन आप लेकर के जा रहे हैं तो आपसे ज्यादा मतलब है। तो ऐसे में हमें और आपको अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस इन द सेंस ऑफ, आपने देखा कि कोरोना में भारत सरकार का एक प्रचलन चला कि एकदम पूरे तरीके से प्रचार प्रसार हुआ। तो मैं तो एक सुझाव दूंगा सरकार को कि जिस तरीके से हर जगह पर हमारे जो है गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं किसी चीज पर पूरा प्रचार प्रसार करता है, वैसे ही खेल के लिए जो है ना बैनर्स, एक तरीके से प्रचार प्रसार हो, अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और स्वस्थ रहेगा इंडिया। मतलब ये सही है कि एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, चाहे पैम्पलेट हो, लीफलेट हो या बैनर के तहत, या फिर आप रेडियोज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं जी। स्कूलों में जो आपने बताया करिकुलम एक्टिविटीज़ में हम इसके तहत लाते हैं कि आप खेलो, फिट रहो, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आपने कहा कि पैंडमिक, जब ये ऐप लॉन्च हुआ आई थिंक सो कि 2019 में जी, और दिसंबर में ये ऐप लॉन्च हुआ था, 29 अगस्त 2019 को, और मार्च से पैंडेमिक शुरू हो गया। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा आप लोगों को? और देखिए सर, इससे हुआ क्या कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो स्पोर्ट्स की गतिविधियां थी, ऑनलाइन सेशन में स्कूल के बच्चों को हम कोई गतिविधि करा रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों ने करवाया भी, एक्सेलेंट कैटेगरी पर आया। लेकिन सरकारी संस्थान में हम लोगों ने क्या किया, दूरदर्शन पर जो है आपके बिहार में योगा का या किसी एक तरीके का कंसेप्ट हम लोगों ने दिया, लेकिन हर के पास वो प्रावधान था नहीं। तो इस कंडीशंस पर क्या हुआ कि ये जो चलाया गया स्कूलों के माध्यम से, ये जो चलाया गया आपके निजी संस्थानों के माध्यम से, तो मेनली मकसद था कि स्वस्थ रखना है, चाहे वो पेरेंट्स को हो चाहे वो बच्चे को। इस कंसेप्ट पे क्या हुआ, इस कंसेप्ट पे हुआ कि घर के अंदर योग कीजिए। इस कंसेप्ट पर हमने एक डाला, मुझे लगा, मैंने एक बार हम लोगों का फिट इंडिया एसेसर ऐप का एक यूट्यूब लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने भी पैंडेमिक पे बोला कि भाई ऐसा है कि आप लोग एक काम कीजिए
किसी एक गाने को लीजिए और यू नो Enjoy दैट द करें। मीनिंग ऑफ उसको डांस के रूप में ही लेकर के अपने शरीर को ना सुबह और शाम, क्योंकि कोरोना काल में कोई बाहर निकल नहीं जी, सकता, जी। इस कंडीशन पे 10 से 15 मिनट का ना कोई किसी चीज पर आप डांस कीजिए। अब डांस कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आई विल डू दैट, झूमिए, किसी तरीके से अपने बॉडी को झुमाइए, और झूमेंगे तो भी एक आपका बेस्ट एक्सरसाइज होगा। बिल्कुल सही कहा। आप फिट रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं और योगा करें, कुछ भी एक्सरसाइज करें, कुछ भी एक्टिविटी करें, डांस में भी पूरा ध्यान दें, जिससे कि आपके बॉडी में मूवमेंट होगा और आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल फिट रहेगा। खेलों के प्रति लोगों में जो कमियां देखने को मिलती है, मतलब जो पहले लोग खेलते थे, कूदते थे, मतलब एक्टिव रहते थे, अब ये जो इतनी मतलब कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए या कोई भी चीज़ें बता लीजिए, उसमें क्या कहाँ ये चीज़ें आपको दिख रही है? देखिए, देखने की बात हो जा रही है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी डेली की दिनचर्या में जो सबसे पहले तो स्कूलों के व्यवस्था पर आती है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों ने सिर्फ स्टडीज़ कंटेंट पे ही रखा, वहां फील्ड की व्यवस्था नहीं है। मैं बच्चों पे दोष नहीं देना चाहता, स्कूलों पे दोष नहीं देना चाहता, फील्ड की व्यवस्था ना होने के कारण भी बच्चे जो है इन सब चीज़ों से अवगत नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक लक्ष्य रहा, फील्ड की व्यवस्था नहीं रह पाई है, जिसके कारण मम्मी पापा लोगों का भी ये नहीं रहा है कि फील्ड होता तो शायद वो बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वहाँ मिल नहीं पाने के कारण हमारे जो है लोग उससे रूबरू नहीं हो पाए हैं, और अगर होता तो ऑब्वियसली हमारे जो है बच्चे जागरूक होते। लेकिन अब सरकार के एक लक्ष्य आ गया है, सरकार का एक लक्ष्य है कि ठीक है हमारे पास फील्ड नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम बच्चों को क्या ऐसा तरीका लें, क्योंकि मान लीजिए कि अगर 2 लाख बच्चे हैं सपोज किसी जगह पर, तो वहाँ से अगर मान लीजिए कि उसका 10% भी बच्चे जो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाते हैं जी। बाकी जो बच्चे बच जाते हैं तो क्या उन बच्चों को हम फिजिकली फिट नहीं रखेंगे? तो सरकार की ये मनसा है कि अगर सपोज अगर मान लीजिए कि 20,000 बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, बाकी 1,80,000 बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं जा रहे हैं, तो सरकार की ये मनसा है कि 1,80,000 बच्चों को भी स्वस्थ रखे। इसीलिए हम लोगों ने खेलो इंडिया फिटनेस एसेसर ऐप को लॉन्च किया, ताकि जहां पर खेल का मैदान नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि एनालिसिस करते हैं हर जगह पर ये व्यवस्था नहीं होती, लेकिन सरकार का ये मनसा है कि हम उसको फिट कैसे रखें, क्योंकि अभी कोरोना में आपने देखा कि लाखों लोगों की मौत हुई है। ये चीज़ें हमने बात करी कि एसेसर ऐप के जरिए स्कूल में मैदान नहीं है तो कहीं ना कहीं हम करते हैं। अगर हम बात कर ले प्रमोशन की, इसको प्रमोट कैसे करते हैं आप लोग? सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग जो है पूरे तरीके से जो है भारतवर्ष में स्पोर्ट्स के प्रति लोगों को जागरूक करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा अपना एक सत्र भी चलता रहता है, हमेशा हम लोग सरकार की तरफ से जो है परमिशन लेने के बाद पूरे तरीके से ऑनलाइन जो है सेशन लिया 2018 से लेकर के, और मैं आपको बता दूं कि 2018 से 2022 तक में अभी भी पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन सेशन लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जब लोग अवेयर कर रहे हैं, जब लोग अवेयर हो जाएंगे तो वहां पर ऑब्वियसली जो है लोग जहां पहले के जो लोग थे तादाद थी 10,000 12,000, वो अब जो है संख्या ज़्यादा दिखती है, क्योंकि कई बार हम लोग यूट्यूब पे जब लाइव होते हैं तो अब संख्या जुटने लगी है, लोगों में एक जागरूकता आई है, लोग फैल रहे हैं कि नहीं हमको स्वस्थ रहना है, हमको स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, लोग अब अवेयर हो रहे हैं। और जहां जो कमियां दिख रही थी वो आपको मैंने बताया कि कुछ प्रसार की जो सरकार की गाइडलाइन पर आपके इस चैनल के माध्यम से आकर के हम रखना चाहते हैं, ताकि हमारे सरकार जो है वो जिस तरीके से कोरोना में एक प्रकोप आया तो हम लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, आपने देखा होगा। उसी तरीके से खेल के बारे में भी अगर सरकार की एक मनसा चले कि हर जगह एक प्रसार हो, बैनर बने, तो देखेंगे आप कि स्पोर्ट्स का वो दिन दूर नहीं होगा जहां पर कि 2024 में इंडिया जो है वो टॉप कैटेगरी पर सबसे ज्यादा ओलंपिक में पदक पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2024 में जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे कि अपने देश को हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दे सके। जी बिल्कुल। अभी के क्या सोच है? जैसे आपने बताया 2018 से लेके 22 तक आप कंटिन्यूसली ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत या और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्या अभी कुछ आपको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि लोगों में अब जागरूकता आई है, लोग अब इसके की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। मैं भी आपको बता दूं कि बिहार में जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार को, क्योंकि बिहार सरकार के जो भी बड़े लेवल के वरीय खेल प्राधिकरण के जो अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स के प्रति जो जागरूकता दिखाई है काबिले तारीफ है। क्योंकि जहां बच्चों का, मैं आपको बता दूं कि एक कैटेगरी पर 2015-16 में मैं नहीं देख पाता था कि जहां 4-5 बच्चों का पदक लगता था,
और 4-5 बच्चों के अलावा नेशनल स्तर पर बच्चों के जो पोजीशंस होल्डर होते थे वो नहीं हो पाते थे। आज के तादाद पर अगर हम देखें आपको तो तकरीबन 15-20 मेडल प्राप्त हुए। यानी कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि हम बच्चे को स्वस्थ भी रखें और खेल की ओर भी जागरूक करें। अब सरकार की तरफ से क्या हो रहा है, लोगों में एक मानसिकता है कि बच्चों को इनाम राशि दी जाए, क्योंकि हर पेरेंट एफोर्डेबल नहीं कर सकते, हर पेरेंट एफोर्डेबल नहीं है, इसलिए सरकार की तरफ से बच्चों को एक इनाम की राशि भी दी जा रही है ताकि बच्चा उससे किट्स खरीद सके, बच्चा अपना जो है इक्विपमेंट्स ले और बच्चा फिर आगे एक बड़े लेवल तक जो है वो प्लेटफॉर्म के लिए अपना एक सपना देखे। इवन हम लोगों के तरफ से, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से तो एक अलग खेल प्रोत्साहन पुरस्कार का जो है विवरण जो है 2023 में लॉन्च होने जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे जूनियर स्तर पर हम लोग क्या करते थे, आपने देखा होगा नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर खेलते थे तो हम लोग किसी को अवार्ड देते थे, बड़े प्लेयर। अब हम लोग छोटे लेवल पर भी बच्चों को अवार्ड देने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार में देखा होगा आप लोगों ने कि दक्ष नाम के एक अवार्ड को जो है लोग घोषित करते हैं, और घोषित करने के बाद पूरे काबिले तारीफ है, क्योंकि इन लोगों ने वर्क किया है और बच्चे भी खुश हैं। और प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें अभी तो खेलों का तादाद जो सरकार की तरफ से प्रावधान चल रहा है वो आउटस्टैंडिंग है, और मुझे लगता है कि अपकमिंग जो हमारा बिहार से जो इंडिया रिप्रेजेंट करने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। हम यही आशा करते हैं कि हमारे बच्चे आगे करें, हमारे राज्य के क्या हमारे देश के हर राज्य के बच्चे अच्छा करें और हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करें। इतना मेहनत करने के बाद मतलब क्या कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है कि कभी एक पल के लिए भी लगता होगा कि नहीं यार इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो कभी आपको ऐसा एहसास हुआ? देखिए सर, मैं एक चीज़ हमेशा सोचता हूँ कि परेशानियाँ सबके साथ, और मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलूँगा कि आई विल डू दैट, मैं कर लूँगा या हो जाएगा, ये सोच करके मैं नहीं चलता। मुझे पता है कि थोड़ी सी परेशानियाँ, जब स्पोर्ट्स को हम डेवलप करेंगे तो एक बार में फल नहीं मिलता, समय लगेगा। मैं आपको आज बता दूं कि आज मैं आ रहा हूं आपके सामने में और लाइव सेशन में आपको बोल रहा हूं कि नहीं हमारा बच्चा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार भी किसी चीज़ को अडॉप्ट की है, और धीरे धीरे सारे चीज़ें जो है खेल के प्रति जागरूक होने के बाद मैं हतोत्साहित नहीं हुआ। मुझे पता है कि 2018 से 2022 के बीच में मुझे बहुत परेशानियाँ हुई, बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं। इवन मुझे पता है कि जब मैं स्पोर्ट्स में डेवलप कर रहा हूँ तो मेरे को जो परेशानियाँ हुई हैं उस परेशानियों से मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और मैंने उन लोगों को जवाब दिया जो मुझे हमेशा दूसरे तरीके से देखे। तो आज मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में जो 2018 से 2022 के बीच में लोगों को जागरूक किया हूं, तो जब तक कोई मुझे मेरा ओपोनेंट अगर तैयार नहीं होगा, मैं हतोत्साहित नहीं होऊंगा, कोई मुझे मोटिवेट करेगा कि आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आई विल डू दैट, मैं कर सकता हूं। तो इस कंडीशन पर क्या होता है कि मैं उस वर्क को पॉजिटिव थिंकिंग में लेता हूं कि अरे यार उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूं। और करते करते आज की तादाद की संख्या देखेंगे तो अपने यूट्यूब कंटेंट्स पे मेरे तकरीबन जो है वो 10 से 12 लाख लोग जो है वीडियोस मेरे देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का एक जागरूकता फैल रहा है, और ये सरकार की मंशा है कि पूरे भारतवर्ष में जो है वो बच्चे इंडिया रिप्रेजेंट करें। बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस है। जैसे आपने कहा कि आपका चैनल्स देखते हैं, आपके प्रोग्राम्स को देखते हैं कि कैसे फिट रहे, क्या रहे, उन सारी चीज़ों को बखूबी लोग देख रहे हैं। और अगर हम बात कर ले किस तरीके से आपको जुड़ना हुआ है, क्योंकि आप बहुत यंग हैं, बहुत डायनेमिक हैं और इस एज में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस खेलो इंडिया के साथ कैसे आपका जुड़ना हुआ, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का निवासी हूं, बहुत छोटे से गांव से हूं, और बता दूं कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई की शिक्षा हुई है वेस्ट बंगाल से हुई है, और इसमें जो अहम रोल पर है वो मेरे प्राचार्य, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हमारे जो प्रिंसिपल रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि बेटा देखो ऐसा है कि हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। तो आई थिंक मुझे वो जानते थे कि ये पढ़ाई की तरफ नहीं फोकस होकर स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा है, तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स पे मोटिवेट किया। और उस पर मेरे जो पीटी टीचर, जो अभी हम लोग शारीरिक शिक्षक बोलते हैं, उन्होंने जी भी मुझे एफर्ट किया कि बेटा तुम स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक हो। मैंने स्पोर्ट्स पर अपना कैरियर देखा, स्पोर्ट्स पे बना, और जब स्पोर्ट्स पे बना तो बड़े लेवल पर जब मुझे पोस्ट मिला तो भी मुझे परेशानियां हुई, लेकिन इसमें हमारे जो परम गुरु श्री शशिकांत झा, नीरज कुमार सिंह और हमारे जो रामाशीष रॉय हैं, इन तीनों का भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है मुझे आगे लेवल तक ले जाने के लिए। इस खेलो इंडिया में कैसे आना हुआ, और आपने कहा कि मेरे टीचर्स और मेरे गुरु का बहुत योगदान है, उसके बारे में आप बता रहे थे। सर बिल्कुल, मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो क्रिकेट है। मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट पर जो है वो अग्रसर रहा हूं,
और बहुत बड़े लेवल तक जाने का प्रयत्न किया, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया। लेकिन हमारे जो गुरु ने मुझे एक मोटो दिया कि कोई बात नहीं है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो एक काम करो, जो सपना है वो आप कैसे पूरा करोगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि मैं लोगों तक जो चीज़ें सोच रहा था कि पूरी दुनिया देखे, उसी उद्देश्य को लेकर के मैंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने ये लक्ष्य लिया कि पूरे भारतवर्ष के लोग सुने, और अगर 10 बच्चे मेरे माध्यम से अगर रिप्रेजेंट होकर के ऊपर खेलते हैं तो मेरा सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि मैं एक खेलता और मैंने अगर 10 को तैयार कर दिया तो मेरा सपना साकार हो गया। बस इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। और हमारे जो परम गुरु श्री शशिकांत झा सर हैं, या नीरज कुमार सिंह हैं, और रामाशीष रॉय हैं, इन लोगों ने हमें हमेशा बी पॉजिटिव स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा मोटिवेट किया कि कैसे और आगे आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, कैसे आप मोटिवेट और कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये लक्ष्य लेकर के मैं लोगों के बीच हमेशा आता रहता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि 2018 से लेकर के 2022 तक में मोटिवेट किया, तो मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज के दौर में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो बच्चे बोलते हैं कि सर आपके माध्यम से हम लोगों ने मार्गदर्शन लिया, और आज आपको अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग भी आप ही की तरह अगर उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो फिर आगे वही सोचते हैं कि आप ही का मोटो लेकर के करेंगे। और मैं आपको एक बात यहाँ इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरी सांसें चलेगी, मैं खेलो इंडिया और फिट इंडिया पर हमेशा लोगों को जागरूक करता रहूँगा। स्वस्थ भारत को बनाने के लिए जो करना होगा, मैं पूर्ण रूप से अपने तन मन के साथ जो है लोगों के बीच आता रहूँगा। बहुत सही बात है कि अगर कोई भी काम आप करते हैं डेडिकेशन के साथ करते हैं, उसमें आपका डेडिकेशन दिखता है कि नहीं मुझे इस चीज़ों को आगे लेके जाना है और बेहतर करना है, बहुत सारा काम आपको मिल जाता है, लेकिन आप एक रूटीन वाइज करते हैं कि मुझे काम मिला है, ये उद्देश्य है, मैं करूँगा। लेकिन आप में डेडिकेशन है कि नहीं मुझे आगे जाना है, अपने साथ साथ उन बच्चों को भी आगे लेके जाना है जो आगे जाके प्राउड फील करें। जैसे अभी वो कहते हैं कि आपको अच्छा महसूस होता है कि आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, स्कूलों की बात कर ले, अगर हम कॉलेजेस की बात कर ले, स्कूलों की बात कर रहे हैं, ट्रेनर्स की बात कर ले, स्कूल में कहीं ना कहीं ये अब आपको अभाव लगता है कि फिज़िकल ट्रेनर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है? देखिए सर, सबसे पहले तो इसके प्रति जो है सरकार की जागरूकता फैली है, और जैसा कि अभी हमने देखा है, लेकिन मैं भी चाहूँगा, मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो कि हमारे बड़े वरीय अधिकारी ने भी बिहार खेल प्राधिकरण के माध्यम से लोगों के बीच जागरूक रखा था कि एक छोटे लेवल का जो नीचे स्तर का जो एक वरीय मजदूर जो होता है उसकी सैलरी जो है 8,000 होती है। हाँ। छोटे लेवल पर होता है। और हम लोग जो स्वास्थ्य अनुदेशक की जो बहाली कर रहे हैं, अभी हमने देखा है वो 8,000 रुपये का। तो सरकार का ये बहुत अच्छा स्कीम है कि हम अनुदेशक की बहाली कर रहे हैं, लेकिन अनुदेशक की जो बहाली कर रहे हैं उसमें अगर हम जो एक स्केल है एक निर्धारित अच्छा कर दे, तो हमारे जो शारीरिक शिक्षकों को एक पे स्केल अगर बेटर मिल जाएगा तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का एक मंशा है कि स्वस्थ भारत बने। और अभी इन लोगों ने जो अनुदेशक की बहाली की है, विभिन्न राज्यों में जो है अनुदेशक की बहाली हुई है, वो प्रक्रिया बिल्कुल ही है और इसमें सरकार लगी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे वरीय अधिकारी जो है, बड़े बड़े लेवल के अधिकारी भी इस पर जो है अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि स्वस्थ जो भारत का निर्माण करेगा वो शारीरिक शिक्षक कर सकता है। और शारीरिक शिक्षक, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जैसे हम लोग जब अपने ज़माने में पढ़ा करते थे तो हमारे एक फिजिकल एजुकेशन टीचर कहा करते थे कि बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन टीचर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक स्कूल के अंदर में, जैसे एक जिला के अंदर में एक प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है, उसके बाद जो वरीय अधिकारी होती है वो एसपी होती है। अगर किसी तरीके से स्कूल, अगर मान लीजिए क्योंकि एक जिला के अंदर में किसी तरीके का कोई दंगा फसाद हो गया, किसी तरीके का कोई ये हो गया, तो उसको देखने के लिए एसपी होता है। वैसे स्कूल के अंदर में एक जिलाधिकारी जो है वो प्राचार्य होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। और प्रशासनिक व्यवस्था, किसी तरीके का कोई गलत गतिविधि स्कूल के अंदर में ना हो, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर का होता है। तो आप समझिए कि अगर आप अपना लक्ष्य लेकर के, बेटा अगर चाहते हो कि तुम पढ़ लिख करके फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हो, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या स्पोर्ट्स ट्रेनर में जाना चाहते हो, तो ये जरूर लोगों को बताना कि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर एज अ वरीय अधिकारी के रूप में, एसपी के रूप में गिने जाते हो, यानी कि वरीय अधिकारी के रूप में गिने जाते हो। कई बार होता है कि भाई हम तो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, हमारा क्या रोल होता है। मैं आपके यहाँ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर आप एक बहुत बड़े पिलर हैं और
जो चीज़ें आप लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से, वो सरकार भी इस चीज़ों पर फोकस कर रही है, सरकार भी इसके लिए लड़ रही है। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है किसी चीज़ को, तो वहाँ फोकस हो रहा है। शारीरिक शिक्षकों के लिए जो है बहाली की भी प्रक्रिया चल रही है। और दूसरे तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो आप देखेंगे बिहार में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो पुराने हैं, उनको नई पद्धतियों से हमारे जो खेल प्राधिकरण है ट्रेनिंग भी दे रही है। और अभी सरकार की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से भी एक प्रावधान आ रहा है, जो कि 2023 में हम लोग मार्च में निकालने जा रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन का हम लोग दिल्ली में कैंप लगा रहे हैं, ताकि हमारे जो शारीरिक शिक्षक है वो ट्रेंड हो, नए स्किल की जानकारियां प्राप्त करे और अपने बच्चों को नई पद्धतियों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो गेम में प्रतिदिन नई नई रूल्स एंड रेगुलेशंस आती है, और जब वो ट्रेंड होंगे तभी तो वो बच्चों को ट्रेंड होंगे। इस उद्देश्य से हम लोग जो है वो शारीरिक शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देंगे, और प्रशिक्षण देने के बाद जो आप देख रहे हैं वो तादाद आपको बिल्कुल बड़े लेवल पर मिलेगा। एक फिजिकल टीचर्स या एक आपने जो कहा, एक जो शारीरिक शिक्षक होते हैं वो खुद अगर ट्रेन होंगे तभी उनके बच्चे ट्रेन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार या हो या राज्य सरकार हो, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलर कैंप ऑर्गेनाइज करें, पर्टिकुलर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, जिसके तहत हम शिक्षकों को भी ट्रेन करें ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा कर सकें जी। ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि इतना कुछ मेहनत कर रही है भारत सरकार खेल के प्रति। पहले के दौर में बच्चे खेलते थे, कूदते थे, उनको मतलब आपको अवेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज आप लोगों को पूरी टीम लगी है, मेहनत कर रही है कि लोगों को बता रहे हैं आप फिट रहो, स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कि खेल के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो फिट रहे। तो कहाँ कमी दिखती है? सर सबसे पहले जो कमी दिखी है, कमी मेनली है कि हम लोगों ने अपने कंसेप्ट पे एक ही चीज़ को पकड़ा दिया था। पहले ये चीज़ नहीं था। पहले ये था कि नहीं, बच्चों को स्वस्थ रखना है तो अपने आप में जो है बच्चे भी समझ रहे थे, हम भी समझ रहे थे, आप भी समझ रहे थे, और इस तरीके से वर्कआउट ले लिया करते थे। आज की डेली की दिनचर्या में हो गई है ओनली फॉर स्टडीज़। मैं तो बोलता हूँ कि स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े लिखे हुए ना मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, ना मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। तो मेरा कहना है कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप जब आप रहेंगे ही नहीं तो फिर कैसे आप डॉक्टर और इंजीनियर का सपना देख रहे हैं? तो मेरा उद्देश्य है कि स्वस्थ रखने के उद्देश्य से हर को प्रचार प्रसार। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि कई बार हमको एक बात बताइए कि 2019 में कोरोना आया, खूब प्रचार हुआ, स्वस्थ रहिए, खूब प्रचार चला, ये चीज़ें कभी भयावह रूप ले ले, तो इस कंडीशंस को देखते हुए सरकार की मंशा आई है कि पूरे, आपको एक बात बता दूं कि हमारे इंडिया का जो एक एनालिसिस ग्राफ है, आपको बता दूं, स्वस्थ भारत के निर्माण में वो 120वें नंबर पर है, और स्पेन जो है वो नंबर 1 है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि हर घर, हर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आज जो ये जागरूक मैं इस चैनल के माध्यम से आकर के लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि बिहार की जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम स्वस्थ भारत के निर्माण में हर व्यक्ति को, गांव कोने गस्पे हर जगह पर देखना चाहते हैं कि स्वस्थ हो, स्वस्थ भारत के निर्माण में कुछ ना कुछ योग करे, व्यायाम करे, कसरत करे और भारत को आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत सारी जानकारी दी लोगों को फिट रखने के लिए कि वो कैसे फिट रहें और कैसे अपने देश को, राज्य को रिप्रेजेंट करें बाहर में खेल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। दर्शकों, आज हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद थे जिन्होंने खेल इंडिया और खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत आप लोगों को अवेयर किया कि कैसे आप फिट रह सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में योग के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आप बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफ में। एक फ्यूचर में एक अलग गोल लेके भी चलेंगे तो आप कामयाब होंगे खेल के माध्यम से भी। दर्शकों, अब वक्त तो चला आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले कि हम बार बार कहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसे लगता है, आप अपने ख़त के माध्यम से, लेटर के माध्यम से भी हमें आप बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या चेंजेस करें, क्या कुछ नया लाएं। इसीलिए आपको हमारा पता नोट करना पड़ेगा। तो उठाइए कलम और कागज़ और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।